Hello, my dear viewers. I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मनुस्मृति लॉ ऑफ हिंदुत्व, यानी कि सनातन संस्कृति का जो नियम कानून व्यवस्था दी गई है चारों वर्णों से संबंधित कर्म और धर्म, वो सभी चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अथा द्वादशो अध्याय 12वां अध्याय पढ़ेंगे, कर्म फल निर्णय। हे पाप रहित यह चारों वर्णों का संपूर्ण धर्म आपने कहा। अब शुभ कर्मों के दूसरे जन्म में होने वाले फलों को यथार्थ रूप से हमसे कहिए। इस प्रकार महर्षियों ने भृगु से पूछा। यह सुनकर मनु पुत्र धर्मात्मा भृगु ने ऋषियों से कहा, इस संपूर्ण कर्मयोग के निर्णय को सुनो। मन, वाणी और शरीर से होने वाला कर्म शुभ अशुभ फल देता है और उसी कर्म के अनुसार मनुष्यों का उत्तम, मध्यम और अधम योनि में जन्म लेता होता है। उस देही के उत्तम, मध्यम, अधम और मन, वाणी, शरीर के आश्रित फल देने वाले 3 प्रकार के 10 लक्षण युक्त धर्म का मन प्रवर्तक चलाने वाला है। अन्याय से पर धन हरने का विचार, दूसरे का बुरा चाहना और परलोक में अश्रद्धा, ये 3 प्रकार के मानस पाप कर्म है। कठोर वचन कहना, झूठ बोलना, सभी प्रकार की चुगली और व्यर्थ की बातें करना, यह 4 वाणी के पाप कर्म है। बिना दी हुई वस्तु लेना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा और पर स्त्री गमन, यह 3 शरीर के पाप कर्म है। मनुष्य मन से किए शुभ अशुभ कर्म फल को मन से ही, वाणी से किए वाणी ही और शरीर से किए कर्म का शरीर से ही फल भोगता है। मनुष्य शारीरिक कर्म दोषों से वृक्षादि योनि, वाणी के कर्म दोषों से पक्षी और मृग की योनि और मानसिक कर्म दोषों से चंडाल आदि हीन योनियों में जन्म पाता है। वाणी को नियम में रचना, वाग दंड मन को वश में रखना, मनोदंड और शरीर को वश में रखना, काय दंड, ये तीनों जिसकी बुद्धि में स्थित है वह पुरुष त्रिदंडी कहलाता है। मनुष्य संपूर्ण जीवों पर इन तीनों दंडों को स्थापित करने और काम क्रोध को वश में करने से सिद्धि कृतार्थता को पाता है। जो इस शरीर को कर्म में प्रेरित करता है उसको क्षेत्र कहते हैं और जो कर्म करता है उसे भूतात्मा कहते हैं। जीव नामक दूसरा अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर समस्त शरीरधारी क्षेत्रों के साथ पैदा होता है, जिससे जन्मों में संपूर्ण सुख दुख जाना जाता है। वे दोनों महान सूक्ष्म शरीर और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा पंचभूतों के साथ मिलकर ऊंचे नीचे प्राणियों में स्थित होकर परमात्मा के आश्रय में से रहते हैं। उस परमात्मा के शरीर से क्षेत्रज्ञ नामक असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं जो उत्तम अधम प्राणियों से निरंतर कर्म कराते हैं। पापी मनुष्यों का शरीर यम यातना के लिए दूसरा सूक्ष्म पंचतत्व
मात्रा से उत्पन्न होता है, वह पापी उस शरीर से यम यातना को भोग कर फिर उन पंचभूतों की मात्राओं में विभाग के अनुसार लीन हो जाता है। वह सूक्ष्म शरीरी जीव दुखों को भोग चुकने पर पाप रहित होकर महान और क्षेत्रज्ञ का आश्रय करता है। वह महान और क्षेत्रज्ञ साथ में उस प्राणी के पाप पुण्य का विचार करते हैं, जिनसे मिला हुआ यहाँ और परलोक में सुख दुख भोगता है। मनुष्य जन्म में यदि वह धर्म अधिक और अधर्म थोड़ा किए रहता है तो उन्हीं पंचभूतों से युक्त होकर स्वर्ग में सुख भोगता है। यदि अधर्म अधिक रहता है तो मरकर यम यातना भोगता है। उन यातनाओं को भोगने के बाद निष्पाप होकर वह जीव फिर विभाग के अनुसार पंचभूतों का आश्रय लेकर जन्म लेता है। इन जीव गतियों का जो कि धर्म अधर्म से होने वाले है, अपने मन से विचार करके पुरुष को सदा धर्म में मन लगाना चाहिए। सत्य रज और तम ये तीनों आत्मा प्रकृति के गुण है। इन्हीं गुणों से व्याप्त महातत्व सारे विश्व में स्थित है। इन गुणों में जो गुण जब देह में अधिक होता है तब उस प्राणी को अपने भाव के समान कर डालता है। वस्तु का वास्तविक ज्ञान सत्व गुण का उल्टा ज्ञान तमो गुण का और राग द्वेष रजो गुण का लक्षण है। सभी प्राणियों के शरीर इन्हीं के प्रभावों से व्याप्त हो रहे हैं, जिससे आत्मा को सुख का ज्ञान हो, शांत शुद्ध और प्रकाश भाव पैदा हो, वह सत्व गुण है। आत्मा को अप्रीति कर दुख से मिला विषयों में खींचने वाला रजोगुण होता है। जो मोह युक्त हो, प्रकट न हो, विषय हो और तर्क या बुद्धि से न जाना जाए, वह तमोगुण है। इन तीनों गुणों का जो उत्तम मध्यम अधम फल होता है वह सब आगे कहा जाता है। वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इंद्रियों का निग्रह, धर्म कर्म और आत्मचिंतन ये सब सत्व गुण के काम है। आरंभ में रुचि होना, फिर अधैर्य, बुरे कर्मों में फंसना और विषय भोग ये रजोगुण के काम है। लोभ, नींद, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, अनाचार, मांगने की आदत और प्रमाद यह तमो गुण के काम है। इन तीनों गुणों का संक्षेप से लक्षण इस प्रकार है। जिस कर्म को करते करते हुए या आगे करने में लज्जा आती है वह तमोगुण का लक्षण है। जिस कर्म से लोक में प्रसिद्धि चाहे पर फल न होने पर शोक न पैदा हो वह रजोगुण का लक्षण है। जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहे, जिसको करने में लज्जा न आए और जिस कर्म से मन प्रसन्न संतुष्ट रहे उसको सत्व गुण का लक्षण जानना चाहिए। तम का काम, रज का अर्थ और सत्व का धर्म ये मुख्य लक्षण है। इनमें क्रम से अगला श्रेष्ठ माना जाता है। इन गुणों में जिस गुण से जीव जिन जिन गतियों को पाता है उन गतियों को संक्षेप में कहता हूँ। सात्विक गुण वाले देव भाव रजोगुणी मनुष्यत्व और तमोगुणी पक्षीपन को पाते हैं। यह तीन प्रकार की गति है। सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से होने वाली गति कर्म और विद्या के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम होती है। वृक्ष आदि स्थावर, कृमि, कीट, मछली, सांप, कछुआ, पशु और मृग ये तमोगुणी अधर्म गति है। हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र और शुकर ये तमोगुणी मध्य
मध्यम गति है चारण, भाट, गरुडादि पक्षी, पाखंडी, पुरुष, राक्षस और पिशाच, ये तमोगुण की उत्तम गति जाननी चाहिए। भल मल नट शस्त्र से जीने वाले युवा, मदपान में आसक्त पुरुष, ये रजोगुण की अधम गति है। राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित, विवाद करने वाले, ये रजोगुणी मध्यम गति है। गंधर्व, गुहाक, यक्ष, विद्याधर और अप्सरा, ये रजोगुणी उत्तम गति है। वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी, देवता, नक्षत्र और दैत्य, ये सत्वगुण की अधम गति है। यजमान, ऋषि, देवता, वेद, ज्योतिष, वर्ष, पितर और सांध्य देव, यह सत्वगुण की मध्यम गति है। ब्रह्मा, प्रजापति, धर्म, महतत्व और प्रधान, इसको सत्वगुण की उत्तम गति विद्वान लोग कहते हैं। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर के 3 प्रकार के कर्मों से होने पाली त्रिगुणमयी उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार की सब प्राणियों की गति कही गई है। इंद्रियों में आसक्ति और धर्माचरण न करने से मूर्ख, अधम मनुष्य पाप योनि को प्राप्त होते हैं। इस लोक में यह जीव जिस जिस कर्म से जिस योनि में जन्म लेता है, उन सबको क्रम से सुनो। महापातकी पुरुष बहुत वर्षों तक भयानक नरकों में पड़कर पाप कट जाने पर बाकी भोग भोगने के लिए इन नीच योनियों में जन्मता है। ब्रह्म हत्या करने वाला कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, बैल, बकरा, मेढक, मृग, पक्षी, चंडाल और कुक्कस की जाति में जन्म लेता है। मदपान करने वाला ब्राह्मण, कृमि, कीड़ा, पतंग, मैला खाने वाले पक्षी और हिंसक प्राणियों की जाति में जन्म लेता है। सोना चुराने वाला ब्राह्मण, मकड़ी, सांप, गिरगट, जलचर पक्षी, हिंसक जीव और पिशाच की योनि में जन्मता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष सैकड़ों बार घास, गुल्म, लता, कच्चा मांस खाने वाले, दाढ़ वाले और क्रूर कर्मियों की योनि में जन्म लेता है। हिंसक मनुष्य कच्चा मांस खाने वाले कृमि और अभक्षय भक्षी होते हैं। चोर एक दूसरे को खाने वाले प्राणी होते हैं। चंडाली से संयोग करने वाले प्रेत होते हैं। पतितों से संसर्ग पर स्त्री और ब्राह्मण धन हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। मणि, मोती, मूंगा और विविध रत्ना को चुराकर हेमकार पक्षियों में जन्म दाता है। अन्न चुराकर चूहा, कांसे की चोरी से हंस, जल चुराने से मेढक, मधु चुराने से मक्खी, दूध की चोरी से कौवा, रस चुराने से कुत्ता और घी चुराने से नेवला होता है। मांस चुराने से गिद्ध, चर्बी चुराने से जल काक, तेल की चोरी से तिलचट्टा, नमक चुराने से झींगुर और दही की चोरी से बगुला होता है। रेशम चुराने से तितर, अलसी के कपड़ों की चोरी से मेढक, कपास वस्त्र चुराने से सारस, गौ चुराने से गौ और गुड़ चुराने से वांगुद पक्षी होता है। उत्तम सुगंध की चीज चुराने से छछुंदर, पते शाक चुराने से मोर, पका हुआ अन्न चुराने पर भेड़िया और कच्चा अन्न चुराने से शक्य होता है। आग चुराने से बक, सूप, मूसल चुराने पर मकड़ी और लाल वस्त्र चुराने से चकोर पक्षी होता है। मृग या हाथा चुराने से नाहर, घोड़ा चुराने से व्याघ्र, फल मूल की चोरी से वानर, स्त्री चुराने से ऋछ, पीने का जल चुराने से
चातक सवारी की चोरी से ऊंट और पशु की चोरी से बकरा होता है। मनुष्य दूसरे की कोई भी वस्तु चुराकर और बिना होम हवि भोजन से अवश्य पक्षी होता है। स्त्रियां भी चोरी करने पर इन्हीं दोषों को प्राप्त करती है और उन्हीं जंतुओं की स्त्री बनती है। बिना आपत्ति के अपने अपने नित्य कर्मों से पतित पुरुष पाप योनियों में पैदा होकर शत्रुओं के यहाँ दासता को प्राप्त करते हैं। अपने धर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण उल्का मुख प्रेत होकर वमन खाता है। क्षत्रिय कट पुत प्रेत होकर विष्ठा और मुर्दा खाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट वैश्य मेनाक्ष ज्योतिक प्रेत होकर पीव खाता है और शूद्र चैलाशक प्रेत होकर कपड़े की जू खाता है। विषय आसक्त पुरुष जैसे जैसे विषय का सेवन करते हैं वैसे वैसे उनमें उनकी कुशलता हो जाती है। वे बुद्धि उन पाप कर्मों के 4 बार करने से यहाँ अनेक योनियों में जन्म लेकर दुख पाते हैं। तामिस्त्र आदि भयानक नरकों में बार यार जन्म होता है। 80 पत्र आदि वनों में चलना पड़ता है। यम लोक के बंधन और छेदन के दुख भोगने पड़ते हैं। अनेक पीड़ाएं होती है। कौवा उल्लू नोच नोच कर खाते हैं। जलती रेती का तप और कुंभी पाक आदि दारुण नरक भोगने पड़ते हैं। दुख से पूर्ण पशु आदि की योनि में बारंबार जन्म होते हैं। सर्दी गर्मी की पीड़ा और भांति भांति के भय होते हैं। फिर पुनः गर्भ में वास होता है। दुखद जन्म होता है। विविध बंधन श्रृंखला आदि का और दासता को प्राप्त होता है। बांधवों का वियोग दुर्जनों का सहवास दुख से धन पाना धन का नाश कठिनता से मित्र पाना और शत्रुओं से बैर भाव होता है। जिसका उपाय न हो सके ऐसा बुढ़ापा आता है। व्याधियों से कष्ट नाना प्रकार के दुख और दुर्जय मरण होता है। मनुष्य जिस भाव से जो कर्म करता है उसके अनुकूल शरीर धारण करके सभी फलों को भोगता है। यह सब कर्म फलों का वृत्त कहा गया है। अब ब्राह्मणों का कल्याण करने वाला कर्म सुनो। नए श्रेयस कर्म वेदाभ्यास तप आत्मज्ञान इंद्रिय संयम महिला गुरु सेवा ये कर्म ब्राह्मणों को परम हितकारी है। इन सब शुभ कर्मों में भी पुरुष का अधिक कल्याण करने वाला कर्म आत्मज्ञान है। वह सब विद्याओं में श्रेष्ठ है और उससे मोक्ष मिलता है। इन ऊपर कई 6 कर्मों में लोक परलोक दोनों में अधिक कल्याणकारी वैदिक कर्म है। वैदिक कर्मों में ऊपर कई सब क्रियाओं का अंतर्भाव होता है। सर्वगार्दी सुख और अभयोदय करने वाला प्रवृत्ति कर्म और मोक्ष देने वाला आत्मज्ञान रूप निवृत्त कर्म ये 2 प्रकार के वैदिक कर्म होते हैं। इस लोक के और परलोक के सुख की कामना से किया हुआ कर्म प्रवृत्त और निष्काम आत्म ज्ञानार्थ किया कर्म निवृत्त कहलाता है। प्रवृत्त कर्म के करने से देवताओं की क्षमता को और निवृत्त कर्म करने से पंचभूतों को उल्लंघ कर मोक्ष पाता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को समान देखने वाला आत्मयाजी मोक्ष को पाता है। द्विज शास्त्रोक्त कर्मों को भी न कर सके तो ब्रह्म ध्यान इंद्रिय निग्रह और वेदाभ्यास को ही करना चाहिए। इन्हीं चारणों से ही विशेषकर ब्राह्मण के जन्म की सफलता है। द्विज आत्मज्ञान को
पाकर ही कृतार्थ होता है, अन्यथा नहीं। पितर देवता और मनुष्य के धर्म का मार्ग दिखाने वाला वेद ही नेत्र है। वह मीमांसा आदि शास्त्रों के विचार बिना जानने में अशक्य है और अनंत है, यही मर्यादा है। जो स्मृति वेद मूलक नहीं है, जो वैदिक देव यज्ञादि जो को झूठा बतलाने वाले ग्रंथ हैं, उन सभी को निष्फल और नरक गति देने वाले जानना चाहिए। वेद से भिन्न मूलक जो ग्रंथ है वह सब उत्पन्न होते हैं और थोड़े समय में नष्ट हो जाते हैं। वह सब आधुनिक होने से निष्फल और असत्य है। चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीनों लोक और भूत भविष्य वर्तमान काल सब वेद ही से प्रसिद्ध होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांच भी वेद से उत्पन्न है और सत्वादि गुणों के कर्म से है। सनातन वेद यज्ञादि से चराचर विश्व का धारण और पालन करता है, इसलिए वेद अधिकारी के परम कल्याण का साधन है। सेनापति, राज, न्यायाधीश और सबका स्वामी वेद शास्त्र ही होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि गीले वृक्षों को भी भस्म कर डालता है, वैसे ही वेदज्ञ अपने कर्म दोषों को भस्म कर डालता है। वेद के तत्व को जानने वाला चाहे जिस किसी भी आश्रम में रहे, वह इसी लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। अज्ञों से ग्रंथ पढ़े हुए श्रेष्ठ है, उनसे धारण करने वाले श्रेष्ठ है, उनसे भी अर्थ समझने वाले श्रेष्ठ है, उनसे भी शास्त्रानुसार आचरण करने वाले श्रेष्ठ है। तप और विद्या ब्राह्मण का परम हितकारी है। ब्राह्मण तप से पाप का नाश करता है और ब्रह्म विद्या से मोक्ष प्राप्त करता है। धर्म के तत्व को जानने की इच्छा वाले प्रत्यक्ष श्रुति, अनुमान, स्मृति और विविध शास्त्रों को भली भांति जानना चाहिए। जो वेद और धर्मशास्त्र का वेद के अनुकूल तर्क से विचार करता है, वह धर्म को जानता है, दूसरा नहीं जानता। इस प्रकार मोक्ष देने वाले सब कर्म कहे गए हैं। अब इस मानव धर्मशास्त्र के रहस्य का उपदेश करते हैं, जो धर्म इस शास्त्र में नहीं कहे गए हैं। रहस्य उपदेश। जो धर्म इस शास्त्र में नहीं कहे गए हैं, उनका निर्णय यदि विशिष्ट ब्राह्मणों की आज्ञा से जो हो वही मान्य होता है। जिन्होंने सांग वेद धर्म भाव से अध्ययन किया हो, उन वेद के प्रत्यक्ष प्रमाण भूत ब्राह्मणों को श्रेष्ठ जानना चाहिए। कम से कम 10 सदाचारी ब्राह्मणों की सभा या 3 ही ब्राह्मणों की सभा जो धर्म की व्याख्या करे, वही धर्म जानना चाहिए। तीनों वेद का ज्ञाता, वेदानुकूल शास्त्रज्ञ, मीमांसादि तर्कों का ज्ञाता, निरुक्त और धर्म के विचारों में प्रायण ऐसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ 10 ब्राह्मणों की सभा कहलाती है। धर्म में संदेह पड़ने पर निर्णय करने के लिए तीनों वेद के ज्ञाता कम से कम 3 ब्राह्मणों को अधिष्ठाता करना चाहिए। एक भी वेदज्ञ ब्राह्मण जिसको धर्म कहे, उसको धर्म जाने पर 10,000 मूर्खों का भी कहा धर्म मान्य नहीं होता। ब्रह्मचार्यहीन वेद न जानने वाले नाम मात्र से ब्राह्मण जाति के हजारों इकट्ठे हो जाए तो भी वह सभा नहीं कही जाती। तमोगुनी धर्म न जानने वाले जिसको प्रायश्चित बताए, उसका पाप सैकड़ों भाग होकर बतलाने वाले को प्राप्त होता है। यह परम कल्याणकारी संपूर्ण साधन कहा गया है। जो द्विज अपने धर्म से विचलित नहीं होता, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान मनु ने मनुष्य की हित कामना से यह धर्म का सारा तत्व कहा था, वही मैंने तुम लोगों से कह सुनाया। मनुष्य संपूर्ण कार्य कारणों को आत्मा में सावधान होकर भावना करनी चाहिए। जो सबको आत्म स्वरूप जानता है, उसका मन अधर्म में नहीं लगता।
इंद्रादि सभी देव आत्म स्वरूप है। यह सारा जगत परमात्मा में ही स्थित है, क्योंकि धर्मात्मा ही प्राणियों को उन के शुभ कर्मों का फल देने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष बाहरी आकाश को आत्मा काश में, वायु को चेष्टा और स्पर्श में, तेज को जठ रागी में, सूर्य को नेत्र में, जल को शरीर के चिकने पदार्थों में, पृथ्वी को शरीर में, चंद्रमा को मन में, दिशाओं को श्रोत्र में, विष्णु भगवान को गति में, शिव को बल में, अग्नि को वाणी में, मित्र को गुदा में और प्रजापति को जननेन्द्रिय में भावना करनी चाहिए। संपूर्ण विश्व का शासन करता अणु से भी अनुशुद्ध सुवर्ण समान कांतिमय और निर्विकल्प बुद्धि गम्य परमात्मा को जानना चाहिए। इस परमात्मा को कोई अग्नि, कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इंद्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं। यह परमात्मा सभी प्राणियों को पंचभूतों के साथ मिलाकर चक्र की गति की भांति उत्पत्ति, पालन और प्रलय द्वारा घुमाया जाता है। इस प्रकार जो पुरुष सब प्राणियों में सब अपनी आत्मा को देखता है, वह सब की समता को पाकर परम पद ब्रह्मा को पाता है। जो द्विज भृगु के कहे इस मानव धर्मशास्त्र को पढ़ाता है या पढ़ता है, वह सदाचारी होता है और अभीष्ट उत्तम गति को प्राप्त करता है। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्मशास्त्र स्मृति का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। मानव धर्म शास्त्र समाप्त हुआ। ओम अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा जयति गम्य मृत्यो मा अमृतम गम्य। श्री महर्षि त्यागी, संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्यारे साथियों, आज हमारा संपूर्ण मनुस्मृति अध्याय समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को मनुस्मृति में दी गई जानकारी से संबंधित किसी प्रकार की डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके बीच बेहतरीन से बेहतरीन डाउट को सॉल्यूशन करने में सहयोग करेंगे। तो आप लोग हमसे संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का ना भूलें। तो इतना ही पर हम लोग स्टॉप करते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों।